बाकी टीचर्स या बाकी यूट्यूबर्स हैं वो व्यूज और लाइक्स के लिए ये सारी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आप लोग भी तो यही कर रहे हैं, आप भी वीडियो बना रहे हैं, दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप लोग भी तो यही वीडियो के माध्यम से, लाइक के माध्यम से या चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल, 1.5 मिलियन 2 मिलियन के चैनल्स हैं जो पेपर आज की शाम में अगर होने वाला है उसको एक दिन पहले 24 घंटे पहले ही बोर्ड पे लगा करके आंसर की सॉल्व करा दे रहे हैं। तो क्या इसका आपके पास कोई सबूत है जिसके आधार पर आपने ये कथित तौर पर क्या हिस्सा कर रहे हैं? खैर दोस्तों, मैं आप लोग को एक सीक्रेट बताना चाहूंगा। एक बार तो चलती क्लास में मुझे करंट लग गया था, मैंने कहा इसके चक्कर में बहुत सारे ऑफर्स आए सर। बिहार बोर्ड में हमारे गलतियां बहुत सारी हैं, कमियां बहुत सारी हैं। तो यदि साफ दिल से कार्य कर रहे हैं तो अगर आप अपने वीडियोस को देखें और उसके कमेंट्स को देखें तो लगभग आपकी वीडियोस में 18,000 के करीब व्यूज आ चुके हैं लगभग सर। ठीक है सर, अराउंड। लेकिन उसमें लगभग 5 से 6,000 के बीच में कमेंट भी आए हैं और सर उन कमेंट्स को खोल के देखा जाए तो सब में गंदी गंदी गालियां है। सर आपकी वीडियो है, आपने भी देखा होगा। तो वहाँ पे जब पढ़ाने गए तो पता चला कि फिजिक्स के मास्टर जो है छोड़ चुके थे। उसी सर की वीडियो को चला करके अपने क्लास में पेपर दे रहा है, उस वीडियो को चला रहा है और दूसरा बच्चा शूट कर रहा है कि देखिए सर ये हो रहा है। बिहार बोर्ड के सामने खड़ा होकर के दिखा करके कि ये देखिए, और थंबनेल लगा करके डाल दे रहा है। अभी तक इस प्रकरण में, इस मामले में जितने भी हैं सबके सब बिहार बोर्ड ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। जी सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपसे या आपकी टीम या आपकी संस्था अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े इस बात में? हमारे वाले तो बोर्ड ऑफिस में जाकर के कम से कम बात तो किए, लेकिन बात किससे किए? चपरासी से बात करने में सुनवाई होगा, चपरासी से बात करने में बदलाव होगा, लेकिन हाँ, जान पहचान जो नहीं थी अब बिहार में हो गई काफी। आप सभी का प्रयागराज टॉक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक महान शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में अपने नाम का डंका बजवा चुके हैं और दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये वही शिक्षक है जिनका बिहार बोर्ड में अभी तक का सबसे सर्वाधिक लाइव वाचिंग पढ़ाने का रिकॉर्ड बना है, और जो कि सर से हम लोग मिलेंगे और पहले तो उनकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम जो इस समय बहुत चर्चित मामला चल रहा है बिहार बोर्ड में छमाही पेपर को लेकर के, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और सर से उनका विचार जानेंगे और जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे पढ़ रही हैं उन सब का निचोड़ भी समझेंगे। तो आप लोग वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहेंगे जिससे आपको ये हो रही कंट्रोवर्सी का पता चल पाए और सर से रिलेटेड सब बातें भी आप लोग जान सकें। तो चलिए सर, सर का नाम है सौरभ सर है, जो कि एक बहुत बड़े चैनल या कह सकते हैं कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और फिजिक्स के नाम पे इनका बहुत नाम जाना जाता है। तो चलिए सर, आप नमस्कार सर, आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतने बड़े चैनल पे मुझे मौका दिया। तो सर जर्नी स्टार्ट होती है हमारी पढ़ाने से। तो आज से लगभग 2017 में एक ऑफलाइन कोचिंग में गए थे पढ़ाने। तो शुरू में पैसे की तंगी थी, घर में पढ़ाने गए, वहाँ पे मैथ जो कि पसंद था तो मैथ पढ़ाने गए थे। लेकिन वहाँ पे जब पढ़ाने गए तो पता चला कि फिजिक्स के मास्टर जो है छोड़ चुके थे। तो हमारे पास कोचिंग में अवेलेबल मैथ के मास्टर थे लेकिन फिजिक्स के मास्टर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, 11th क्लास में चले जाइए, फिजिक्स का मास्टर 4 दिन से नहीं आ रहा है, आप एक बार क्लास ले लीजिए। तो मैं क्लास लेने गया, बच्चे पसंद किए, उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई। फिर कुछ स्कूल्स में पढ़ाया, इंटर कॉलेज में पढ़ाया, फिर उसके बाद एक अपने संस्थान में जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ संस्थान से जुड़ा। धीरे धीरे कुछ 1 मिलियन के चैनल पे भी पढ़ाया, जो बिहार बोर्ड का एक समय पे सबसे बड़ा चैनल था, उस पे भी पढ़ाया। समय के साथ दूसरे चैनल्स पे भी पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते बिहार बोर्ड में एक समय ऐसा था कि जब फिजिक्स की बात आती थी तो फिजिक्स की किसी भी प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को नहीं कराई जा रही थी। मैंने जब स्टार्ट किया तो फिजिक्स का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। जब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मोड स्टार्ट किया तो कोई भी लेक्चर ले जाता था यूट्यूब पे तो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाना, कैसे हम उसमें नया इन्वेंट कर सकते हैं। हो सकता है ये कुछ मेरे अंदर था कि कुछ अलग करें। बिहार में हमारे चलता था बस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या कोर कंसेप्ट। बिल्कुल वो जो हेट मास्टर होता है, सर आता है, पढ़ाना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है, बस वो वाला कंसेप्ट था। मैंने इसे थोड़ा फन मोड दिया। एक बार तो चलती क्लास में मुझे करंट लग गया था। मैंने करंट का एक्सपेरिमेंट किया चलती क्लास में। मुझे बहुत तेज करंट मारा, लेकिन मैंने उससे बात को बना लिया
बच्चों को ऐसा ही दिखाया कि ठीक है नहीं मारा चलो और मैं पढ़ाने लग गया। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट लगातार करते रहते थे समय के साथ। इसके चक्कर में बहुत सारे ऑफर्स आए सर, नाम नहीं लूंगा पर आपको बता देता हूँ। एक समय बहुत बड़ी एकेडमी थी, उससे भी ऑफर्स आए, लाख लाख के पैकेजेस के भी ऑफर्स आए, बट ये था कि अभी उतना तैयार नहीं हूँ। लगातार और काम करता रहा। पिछले अभी जब पेपर हुआ 2025-16 तो उसमें बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा लाइव पढ़ाया। ईश्वर की कृपा रही कि उस समय सारे चैनल, जिस समय मेरी क्लास लगी सुबह, तो सारे चैनल वालों ने अपनी क्लासेस बंद कर दी। अब वो क्या हुआ, बंद कर दी, किस कारण से बंद कर दी? मॉर्निंग में किसी चैनल ने क्लासेस अपनी शेड्यूल कराने के बाद भी वो अपनी क्लासेस हटा लिए, जिसकी वजह से ये हुआ कि सारे चैनल्स का बच्चा हमारी ओर शिफ्ट हो गया। 34,000 प्लस लाइव, प्लस में उसी दिन वीडियो हमारी 2.5 लाख व्यू, मतलब पूरे बिहार का एक तरफा ट्रस्ट उस समय गेन कर लिया। इससे बिहार के जितने भी शिक्षा संस्थान थे सब जान गए अच्छे से कि हाँ कोई टीचर है। अभी स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन हाँ जान पहचान जो नहीं थी अब बिहार में हो गई काफी उसके बाद से ही सर। चलिए, इसके लिए तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक सीक्रेट बताना चाहूंगा कि आज आप जो बहुत चर्चित टीचर फिजिक्स के लिए जानते हैं, वो शुरुआत मैथमेटिक्स से किए थे, ठीक है। और मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने फिजिक्स की जर्नी जारी की और उसमें वो बहुत आगे तक पहुंच गए। शायद ही इनके टक्कर का या इनके लेवल का अभी बिहार बोर्ड में टीचर होगा, ठीक है। तो आइए अब इनसे हम इस बारे में जानते हैं कि जो इस समय बिहार बोर्ड में, जैसा कि बिहार के बच्चे जानते ही होंगे कि इस समय आपकी छमाही का एग्जाम हो रहा था, तो उसमें बहुत सारी बोर्ड के द्वारा गड़बड़ियां आई और इन गड़बड़ियों को बोर्ड तक ना पहुंचा करके कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने फायदे के लिए इसको राजनीति में परिवर्तित कर चुके हैं, यानी पॉलिटिक्स में परिवर्तित कर चुके हैं। तो सर से जानते हैं और आगे की बातें जारी रखेंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िए। सर मामला ये हुआ कि हमारे छमाही पेपर होता है, तो बिहार में हमारे छमाही पेपर में बोर्ड ऑफिस ही पेपर बना के भेजता है। अब चूंकि मामला बोर्ड ऑफिस का हो गया, पेपर बोर्ड ऑफिस से बनाकर भेजता है, तो बोर्ड ऑफिस को संज्ञान देना चाहिए था। अगर कोई परिवर्तन कर रहा है, कोई पैटर्न चेंज कर रहा है बोर्ड पेपर का, तो उसे चाहिए कि वो पहले से बच्चों को सूचित कर दे। अचानक से जो हड़बड़ियां आ जाती हैं या अगर आप अचानक से पैटर्न बदलाव कर देते हो तो इससे बच्चे का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। कई बार बच्चा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ता, उसे नहीं पता कि 80 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। वो तो सोचता है कि पुराना वाला ही पेपर चल रहा है, 70 में 35 करने हैं, वो 35 क्वेश्चन करके चला आया। बाद में घर में आके देखा तो पता लगा कि भैया हमको तो करना था 80 में 50, हम 35 करके चले आए, हमारा 15 नंबर तो चला गया। ऐसे बहुत सारे कारण समझ में आए। उसके बाद बिहार बोर्ड में हमारे गलतियां बहुत सारी हैं, कमियां बहुत सारी हैं। हालांकि अगर मैं अधिकारी लेवल पे देखने जाऊं तो सबसे जो शिक्षित अधिकारियों का ग्रुप देखा जाता है तो वो बिहार में है, क्योंकि हमारे शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर से लेकर के हर एक व्यक्ति वहां पे आईएएस लेवल का अधिकारी बैठा हुआ है। लेकिन निचले स्तर पे देखा जाता है तो बिहार बोर्ड में उतना ही ज्यादा करप्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसे 1.5 मिलियन 2-2 मिलियन के चैनल्स हैं जो पेपर आज के शाम में अगर होने वाला है उसको एक दिन पहले 24 घंटे पहले ही बोर्ड पे लगा करके आंसर की सॉल्व करा दे रहे हैं। कहां से मिला उनको पेपर? जैसा कि आप ये बता रही है, बहुत बड़ी बात है। ये तो पूरे के पूरे बोर्ड सिस्टम पे एक उंगली उठाने की बात है। बिल्कुल। तो क्या सर, जैसा आप बता रहे हैं कि ये बोर्ड पे सॉल्व करवाने लगते हैं, तो क्या इसका आपके पास कोई सबूत है जिसके आधार पर आप ये कथित तौर पर कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सबूत क्या, चैनलों पे पड़ी हुई है वीडियोस। कितने चैनल के नाम ले लूं, मेरे पास सारे रटे हुए हैं। मैं आपको यहाँ बैठे बैठे 5 चैनल्स के नाम गिना सकता हूँ जहाँ पे आप जाकर देखेंगे सारे चैनल पे वीडियोस 24 घंटे पहले अपलोड हुए हैं। जी सर, इस नाम को बताया जाए, इसमें छिपाने वाली जैसी बात नहीं है, जिसको बच्चे लोग देखेंगे। सर चैनल बहुत ज्यादा बड़े हैं, कुछ छोटे चैनल भी हैं, कुछ बड़े चैनल भी हैं। छोटे चैनल तो उनका पर्पस यही होता है कि एग्जाम टाइम में वो चांदी घेरते हैं, उनको व्यूज लाना है, फिर साल भर वो पढ़ाते नहीं है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो साल भर वहां पे पढ़ाते नहीं है, उनके पास टीचर्स नहीं है, लेकिन पेपर लीक कर करके वो 2-3 लाख के चैनल बन गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, बिहार में इस तरीके की चीजें हैं। पेपर लीक वाला चैनल जो साल में बस एक बार आता है, पेपर लीक करता है, उसके बाद साल भर बंद रहता है, और उस चैनल पे 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। सर ये तो एक मुद्दा रहा। बाकी मुद्दों की बात करी जाए तो पैटर्न चेंज हुआ, पेपर लीक हुआ, बच्चे मोबाइल फोन लेकर के जा रहे हैं। सर मेरे पास अभी सुबह एक बच्चे ने वीडियो भेजा, वो मोबाइल फोन रख करके उसी 1.5 मिलियन से ज्यादा है सर उनका चैनल, उसी बच्चे की वीडियो को उसी सर की वीडियो को चला करके अपने क्लास में पेपर दे रहा है।
पेपर दे रहा है, उस वीडियो को चला रहा है, और दूसरा बच्चा शूट कर रहा है कि देखिए सर ये हो रहा है। मास्टर बैठा हुआ है सामने कुर्सी पे, एक बच्चा मोबाइल से शूट कर रहा है और एक बच्चा मास्टर की वीडियो चला करके देख रहा है, और बाकी 4 बच्चे लिख रहे हैं देख देख के। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं। अनियमितताओं का तो ये दौर है कि ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं कि बच्चे को OMR शीट दे दी जाती है, कॉपी दे दी जाती है, कह दी जाती है जाओ खेत में बैठ के लिख करके आओ, जमा कर दो कॉपी। ऐसी सारी अनियमितताएं सर बिहार बोर्ड में कॉमन है सर। अच्छा सर, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे बहुत सारी वीडियोस आई हैं, तो क्या सर अगर आपके पास ये वीडियोस आ सकती हैं तो क्या बिहार पे उपस्थित जितने भी शासन प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी, बिल्कुल सर, क्या उनके पास ये वीडियोस नहीं पहुंचती हैं? सर इसी प्रोसेस के लिए हमने आवाज उठाई थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं इस समय, उनके पास लेटर लिखा। हमने शिक्षा निदेशक, हमने शिक्षा सचिव, सबके पास हमने लेटर लिखा, जो कि एक सही माध्यम होता है अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने का। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हुए जिन यूट्यूबर्स ने इसको व्यूज और लाइक्स की लड़ाई समझ ली, बच्चों के हित से अलग हट करके इसे व्यूज और लाइक्स की लड़ाई समझ ली। इसमें मैं 1-2 संस्थान का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इस समय तो ये ऐसा चलन चल पड़ा है कि बड़ी बड़ी संस्थान जो हजारों हजार करोड़ की कंपनियां हैं सर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1-2 वीडियो नहीं 3-3 वीडियो बना के डाल रही हैं। और कैसी वीडियो सर पता है? कर हर मैदान फतह गाना डाल के बिहार बोर्ड के सामने खड़ा होकर के दिखा करके कि ये देखिए, और थंबनेल लगा करके डाल दे रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे हजारों हजार करोड़ के चैनल्स हैं, कंपनियां हैं, जो समझ लीजिए बिहार बोर्ड में सिर्फ बच्चों को भरमाने का काम प्योर तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ बच्चों को भी आज ये सुनिश्चित कर दूं, इससे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आने वाला। आप सिर्फ थंबनेल देख करके व्यूज और लाइक्स दूसरों की बढ़ा रहे हो, और किसी भी प्रकार के परिवर्तन आपके लिए यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। कोशिश करी थी, हमने कोशिश करी थी, लेकिन हमारी कोशिश भी असफल हो जाएगी इन्हीं बेवकूफ लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग न खुद कुछ करेंगे और जो सही तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है शायद उसे भी नीचे ले जाएंगे। तो जैसा कि सर मूल मायने में देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं जी सर, कि जो बाकी टीचर्स या बाकी यूट्यूबर्स हैं वो व्यूज और लाइक्स के लिए ये सारी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप लोग भी तो यही कर रहे हैं, आप भी वीडियो बना रहे हैं, दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप लोग भी तो यही वीडियो के माध्यम से, लाइक के माध्यम से या चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो काम तो वही है, चाहे आप करें चाहे वो करें। सर अंतर कहाँ है सर? हाँ सर, मैं वही बताना चाहूंगा कि सर अंतर है सर इंटेंट में। आप जब साफ दिल से किसी काम को कर रहे होते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि हाँ हमारा है भाई, हम कर रहे थे। लेकिन उनका साफ दिल इसलिए दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि सर आते हैं, सर लगाया उन्होंने, बिहार बोर्ड ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, उसके बाद अंत में कोर्स भेज दिया सर, क्रैश कोर्स भेज दिया 500 रुपए का, ये हमारा क्रैश कोर्स है, आ रहा है, अभी खरीद लो। तो सर अगर लड़ाई साफ दिल से होती, बच्चों के हित में होती, तो क्रैश कोर्स तो ना बिक रहा होता। आखिरी में हमने किसी भी प्रकार के क्रैश कोर्सेज नहीं बेचे, हमने लड़ाई लड़ी। और उसके बाद सर अब चूंकि बच्चा हमारा लड़ाई में व्यस्त ना हो जाए, हम लड़ाई लड़ाई ही खेलते रहे और बच्चे का सिलेबस छूट जाए, हमने यूट्यूब पर एक पूरी फ्री सीरीज लाई सर। फ्री सीरीज में जिसमें हम बच्चे को बता रहे थे कि बेटा नया पैटर्न बदल भी जाएगा तो हम तुम्हें तैयार करेंगे एक सीख नाम की सीरीज के साथ। सीख सीरीज जिसमें हम फ्री में आपको यूट्यूब पर सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ सिखाते रहते हैं। लेकिन इसे कुछ लोगों ने यूट्यूब पर व्यूज और लाइक्स के लालच के चक्कर में, कोर्स बेचने के चक्कर में पूरा गेम इधर इधर से उधर करने लग गए। और मुझे सर दिक्कत आती है बच्चों को लेकर के कि बच्चे इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं सर। बच्चे उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा कौन कर रहा है उनके साथ। शायद बच्चे अभी भोले हैं, बच्चे अभी छोटे हैं हमारे, इसलिए समझ नहीं पाते हैं, वो झंडा लेकर के चल देते हैं। लेकिन वास्तविकता है कि आप जिस दिन समझ पाओगे शायद ये लोग आपसे बहुत लाभ उठा चुके होंगे, आपके बहुत सारे कोर्सेज बेच बेच कर अपनी गाड़ियां और अपने बंगले खड़े कर चुके होंगे, और आप कहीं ना कहीं इस सब रेस में बहुत पीछे छूट चुके होंगे। जो सही व्यक्ति सही तरीके से आपका भला कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति की भी बात सुनी नहीं जाएगी, जिसके लिए हमारा बिहार जाना जाता है कि कोई भी इंसान अगर सत्य के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसको जो मूर्ख लोग होते हैं हमेशा पीछे खींच करके उसको हमेशा पीछे ही खींच लेते हैं। शायद इसी वजह से हमारा बिहार आज तक प्रगति ठीक से नहीं कर पा रहा है, शायद इसी वजह से हमारा बिहार हर सेक्टर में, हर मायने में पिछड़ा रह गया है। बहुत सारी वजह है सर। सर जैसा कि आपने कहा कि जो साफ दिल से इंसान कार्य करता है वो
चलिए, तो जी इसी सर। बात पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी सर। जैसा कि आपने किसी एक बिहार के बड़े यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूब चैनल है, आपने उस पे वीडियो बनाई, उसको रोस्ट किया। जी सर। जी सर। आपने उस वीडियो को अपने मेन चैनल पे ना डाल करके किसी दूसरे चैनल पे, मतलब अपने ही दूसरे चैनल पे आपने उसको डाला। जी सर। ठीक है सर। तो आपने जब उस वीडियो को डाला, तो यदि साफ दिल से कार्य कर रहे हैं, तो अगर आप अपने वीडियोस को देखें और उसके कमेंट्स को भी देखें, तो लगभग आपकी वीडियोस में 18,000 के करीब व्यूज आ चुके हैं लगभग। जी सर। जी ठीक है सर, अराउंड। जी लेकिन सर। उसमें लगभग 5 से 6,000 के बीच में कमेंट्स भी आए हैं। जी सर। और सर उन कमेंट्स को अगर खोल के देखा जाए तो सब में गंदी गंदी गालियां हैं। सर आपकी वीडियो है, आपने भी देखा होगा, तो ये कैसे आप इसको देखना चाहेंगे और क्या मतलब इसमें संदेश है? सर मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो हमने वहां पे डाला था, उसका बस उद्देश्य यही था कि हमारे 10th का बच्चा जो कि कम फीस के लिए, सर अक्सर होता क्या है ना कि ऐसे संस्थान जो स्वयं खोखले हैं, जो क्वालिटी की बात नहीं करते, जो कहीं ना कहीं चीजों की बात नहीं करते, ऐसे संस्थानों को, जो सिर्फ यूट्यूबर ही है, कह लीजिए संस्थान तो मैं उन्हें नहीं कहूंगा, मैं उन्हें यूट्यूबर ही कहूंगा, ऐसे यूट्यूबर्स जिनके पास खुद क्वालिटी नहीं है, जो 12th पास करके यूट्यूब चैनल खोल करके बैठ जाते हैं, ऐसे जो चैनल्स हैं उनकी लड़ाई, चूंकि उनके पास कंटेंट नहीं है, तो वो एक काम करते हैं, फीस सस्ती कर देते हैं। फीस सस्ती कर देंगे, भीड़ इकट्ठा होगी तो हम, जो तेज बच्चा होगा वो तो टॉपर निकल ही जाएगा, जो पढ़ने में कमजोर रहेगा हम उसके लिए क्या ही काम करेंगे, पढ़ाई तो सभी करते हैं। किसी भी प्रकार की बच्चों को सुविधा नहीं, ना तो उसको टीपीपीस देना क्लास के बाद, ना तो उसको क्विजेस देना। हम लोग सर, आपको यकीन नहीं होगा, जिस संस्थान में पढ़ा रहे हैं उसमें हम बच्चे को रोज डेली डीपीपी देते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसके साथ हम बच्चे को क्विज देते हैं डेली, उसके बाद उसका वीकली टेस्ट होता है, उसके बाद उसका मंथली टेस्ट होता है। हर एक प्रकार से एक बच्चे को टॉपर बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया जो पालन होती है, उसका प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसलिए शायद हमारी फीस उतनी महंगी चली जाती है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी सुविधाएं भी उस बच्चे को मिलती हैं। ऐसे संस्थानों में भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा होती है, क्योंकि इनकी फीस बहुत कम रहती है, और क्वालिटी के नाम पर ये बच्चे को, सिर्फ मैं कह दूंगा, चूरा नहीं कहूंगा सर, चूरा नहीं बेचते हैं। तो यही वजह है सर कि इनके जो भीड़ है, इन्होंने भीड़ को उस तरीके से समझा रखा है, उस तरीके से बटोर रखा है कि हम, भैया कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा, आपको क्या करना है, जाकर के वहां पे गाली गलौज करनी है। तो यही हुआ है सर हमारे साथ भी। हम बच्चे को गए थे जागरूक करने, हम बच्चे को गए थे सही शिक्षा देने, सही तरीका बताने, लेकिन हुआ उसका अपोजिट। हम बच्चे को गए थे उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने, उन यूट्यूबर्स जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में बताने। शायद अगर बच्चा हमारा सीख जाता, शायद हमारा बच्चा अगर जान जाए, आज भी मैं बहुत ज्यादा आशान्वित हूं कि हमारा बच्चा जरूर एक दिन समझ पाएगा कि सही कौन है और गलत कौन है। और अगर समझ जाओगे तो शायद आप सपोर्ट करोगे, और इस तरीके से जो गलत शब्द है उनका प्रयोग करना बंद कर दोगे, क्योंकि अंततः आपको अगर सफल होना है तो आपको क्वालिटी कंटेंट ही आपको टॉप कराएगा। फर्जी बातें, फर्जी मोटिवेशन आपको 2 मिनट के लिए उठा सकते हैं जीवन में, लेकिन आपको टॉपर नहीं बना सकते। टॉपर बनने के लिए आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर, एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत होती है, जो सेक्टर में 10-10 साल, 7-7 साल, 8-8 साल से काम कर रहा है रियल में। और सर हमारे जो 10th के टीचर्स हैं, ऐसे हैं सर रियल में, अगर उनके कंटेंट लेवल देखा जाए तो किसी भी प्रकार से बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके कंटेंट लेवल से 10 गुना आगे ही आपको मिलेंगे। तो सर जैसा कि आप लोग एक बात समझिएगा या मुझे बताइएगा दर्शकों को, कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या संस्था जिनका नाम आपने लिया, वो अभी तक इस प्रकरण में, इस मामले में जितने भी हैं, सबके सब बिहार बोर्ड ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। जी सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपसे या आपकी टीम या आपकी संस्था अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े इस मामले में? सर हमारी संस्था आज भी वकीलों से मिल रही है, लगातार पटना हाई कोर्ट में रिट दायर कर रही है। पटना हाई कोर्ट के माध्यम से पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम अपनी बात को ऊपर पहुंचाने जा रहे हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री आवास में हो, चाहे शिक्षा सचिव के पास हो, चाहे हमारे बिहार बोर्ड के डायरेक्टर के पास हो, क्योंकि अंततः बात ऊपर से सुनी जाएगी। आप अगर बिहार बोर्ड ऑफिस में जाइएगा, बोर्ड के सामने खड़े होकर के तस्वीर खिंचा लीजिएगा, या फिर बोर्ड ऑफिस के अंदर जाकर के किसी चपरासी को पकड़ के उससे बात कर लीजिएगा, तो शायद आपकी आवाज इस तरीके से तो कभी सुनी नहीं जाएगी। आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चे। और इसमें सर मैं देख करके हैरान हूं, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं कि हमारे वाले तो बोर्ड ऑफिस में जाकर के कम से कम बात तो किए, लेकिन बात किससे किए? चपरासी से बात करने में सुनवाई होगा, चपरासी से बात करने में बदलाव होगा। बदलाव तो एक प्रक्रिया का पालन करके, जब हम जो उच्च अधिकारी है उससे बात करेंगे, जो पेपर सेट कर रहा है उससे बात करेंगे, तब ना बदलाव होगा। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं पैटर्न बदलाव करने से पहले, तो नोटिफिकेशन देने का कार्य किसका है? चपरासी का है, वहां का।
या फिर जो शिक्षा निदेशक है, जो हमारा शिक्षा सचिव है, उसका है। तो कहीं ना कहीं सर प्रक्रिया जो मिसिंग थी, उस प्रक्रिया के तहत चलते हुए, सही रास्ते पर चलते हुए हम इस बदलाव को लाएंगे और यकीनन इस पे काम हो रहा है सर। बच्चे लगातार कह रहे थे सर, हमारे बच्चे लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि सर यकीन नहीं मानेंगे, आपने जो आवाज उठाई उसकी वजह से पहले 3 पेपर हमारे हुए, उसमें हमें मोबाइल लेकर के एंट्री थी। हमारे स्कूलों में बात हो रही थी, मास्टर्स कह रहे थे कि आपके संस्थान की वजह से, जिसमें आप पढ़ा रहे हैं सर, उस संस्थान की वजह से वहां पे नाम लिया जा रहा था, कि आपके संस्थान का नाम लिया जा रहा था मास्टर्स के बीच में हमारे स्कूलों में। और एक सीट पर जहां पहले 3-3 4-4 लड़का भर देते थे, अब एक सीट पर 2 बच्चा बैठा रहे हैं। बच्चों से मोबाइल चेकिंग में मोबाइल बाहर रखवा ले रहे हैं। सारे परिवर्तन सर स्कूल लेवल पे एक डर जैसा माहौल बन गया। अभी तक कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, अचानक से पहली आवाज जो हमने उठाई, धीरे धीरे तो व्यूज और लाइक्स की चांदी काट रहे हैं सभी लोग सर। सर एक बात और पूछने चाहेंगे प्रश्न, ये यूट्यूबर और संस्थान में अंतर क्या है? जैसा आपने कई बार इंडिकेट किया, यूट्यूबर्स हैं, संस्थान है, तो इनमें अंतर क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे? यूट्यूबर्स प्रॉमिस करके पूरा नहीं करता सर। यूट्यूबर्स कोई प्रकार का कमिटमेंट नहीं करता कि मैं प्रॉमिस किया हूं तो मैं पूरा करूंगा। जब आप किसी चीज को कमिटमेंट कर लेते हो, जैसे हमारा कमिटमेंट है बिहार में हम परिवर्तन लाएंगे, सही तरीके से लाएंगे और उसको करने के लिए सही रास्तों का प्रयोग करेंगे। लेकिन यूट्यूबर सर किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं करता। अगर उसने एक बात बोल दी कि ये सिलेबस, ये चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि वो चैप्टर आधा ही पढ़ाए। बच्चा फिर भी यूट्यूब का बच्चा है, ताली बजा करके चला जाएगा, उसके 2 लेक्चर्स में भी ताली बजा के चला जाएगा, भले वो बच्चा आधा ज्ञान लिया हो, आधा ज्ञान ना लिया हो। लेकिन जब एक चैनल के तहत आप जाते हो तो एक पूरा सीक्वेंस होता है। बच्चा भी ट्रस्ट कर सकता है कि टाइम पर सिलेबस कंप्लीट होगा। यूट्यूबर्स का दिक्कत ये है सर कि कोई भरोसा नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया वहां पे, लेकिन टाइम पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। आपको सफलता के लिए जो जो चीज चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है। आज क्लास लगी, कल क्लास ऐप पे लगी, आज कल यूट्यूब पे लगा दी सर। तो इस तरीके से अगर एक बच्चा आज यूट्यूब पे क्लास ले रहा है, कल ऐप पे ले रहा है, आज यूट्यूब पे कल ऐप पे, तो भैया इसके लिए तो पैसा नहीं दिए थे आपने, तो एप्लीकेशन पर सीरीज के लिए पैसा दिया था कि चैप्टर वाइज हम चलेंगे। ये नहीं कि आज एक टॉपिक पढ़ाया फिर कल दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, कोई चैप्टर पूरा नहीं हुआ अगला चैप्टर चले गया। अगर इस तरीके से पढ़ाई होगा तो फिर तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर आएगा सर, रिजल्ट में भी। और बिल्कुल ही निश्चित ही हमारा जो बच्चा है वो संस्था पे ज्यादा यकीन इसलिए भी करता है क्योंकि संस्था एक सीक्वेंस का पालन करती है, एक कमिटमेंट रखती है अपने बच्चे के लिए। हमारा सर आप यकीन नहीं मानेंगे, सारे सब्जेक्ट का जो कोर्स एंड है, हम बच्चे से एडमिशन लेते हैं तो शुरू में ही हम बता देते हैं 15 नवंबर का आपका कोर्स एंड हो जाएगा। पूरा तरीके से हम उसका बैच कंप्लीट कर देंगे। हमारे बैच की स्टार्टिंग डेट, बैच के एंडिंग डेट, सारी चीजें फिक्स हैं। उसी बेसिस पर हम क्लासेस लेते हैं। छुट्टी कोई टीचर जितनी चाहे क्लासेस ले सकता है, लेकिन सर टीचर भी पूरे तय समय में अपने सिलेबस को पूरा कर देता है, पूरे जितना भी उसका प्रॉमिस रहता है। एग्जाम के एक दिन पहले तक, सुबह तक बच्चे के साथ टीचर खड़ा मिलता है, चाहे वो एप्लीकेशन के माध्यम से हो, चाहे ऐप के माध्यम से हो। उसकी डीपीपी सॉल्व करा रहा होता है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा होता है, हर वो तरीके से जिससे वो सफल हो सकता है। लेकिन सर यूट्यूबर किसी प्रकार के कमिटमेंट नहीं करता बच्चे से। यूट्यूबर का है कि सर बच्चा आ गया, पैसा मिल गया, क्योंकि फीस कम लेता है तो कमिटमेंट भी नहीं करता। तो चलिए सर, रिजल्ट से मुझे एक शब्द याद आ रहा है, एक बात याद आ रही है रिजल्ट से, और ये अंतिम प्रश्न शायद जिस बात का, तो रिजल्ट से ये शब्द मुझे याद आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड में टॉपर्स खरीदे जा रहे हैं। तो टॉपर्स खरीदना, बेचना, लेना देना कैसा है सर ये टॉपर्स का? सर ऐसा होता है कि इस बार की अगर बात करी जाए तो मुझे एक वाक्य याद आ रहा है। बिहार बोर्ड में टॉपर वेरिफिकेशन होता है सर। टॉपर वेरिफिकेशन के दौरान हम लोग बोर्ड ऑफिस के पास जाते हैं। टॉपर्स आते हैं सर, टॉपर्स आते हैं। टॉपर आने के बाद जो है बच्चा बाहर निकलता है। बाहर हमारे बहुत सारे संस्थान खड़े रहते हैं, यूट्यूबर्स खड़े रहते हैं, संस्थान भी खड़े रहते हैं। बच्चा बाहर निकला, बच्चे के तुरंत गले में माला, बेटा आओ आओ आओ, कैमरा लेकर के खड़े, माइक लेकर खड़े, इंटरव्यू लेना शुरू कि बेटा चलो तुम हमारे यहाँ से पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ जल्दी से। बच्चे ने हो सकता है कभी यूट्यूब पर उन्होंने देखा हो, बच्चा कह देता है हाँ सर हम आपके यहाँ से पढ़े तो थे वो वाली वीडियो, तो कह देते हैं हाँ बस तुम हमारे ही बच्चे हो गया। माला पहनने के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैं वहीं खड़ा था सर, हमारे पास बच्चे आकर के कान में कहते हैं कि सर पढ़े तो आपसे थे, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप फिजिक्स, बट सर निकलते ही माला डाल दिए सर, हम करें क्या। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं सर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सर मैं आप जब टॉपर खरीदने की बात आती है तो इस साल का जो फर्स्ट रैंक थी और सेकंड रैंक थी, फर्स्ट से लेकर के जितनी स्टेट रैंक्स हैं सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, संस्थान में होड़ मच जाती है कि हम जल्दी से जल्दी उनके घर जाएं। अच्छा, घर जाकर के भी ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि जो है बेटा आप हमारे यहाँ से पढ़े थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे बताओ।
घर जाकर के लड्डू खिलाएंगे, बेटा हम आए हैं आपको बधाई देने, और बधाई देने आए हैं, लड्डू खिलाएंगे, फोटो खिंचा लेंगे और डाल देंगे चैनल पे। ये तो हमारे यहाँ से पढ़ा था भाई। अब बच्चा है, क्या ही क्लेम करेगा, उसको कुछ इनाम दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, जाके फोटो खिंचा के डाल दिया। ये होता है सर बहुत ज्यादा। और अगर कोई टॉपर बनता है तो निश्चित ही वो एक चैनल पे नहीं पढ़ा होगा यूट्यूब पर, वो जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई इंग्लिश का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो बच्चा इंग्लिश पढ़ने वहां चला गया, हिंदी का कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो हिंदी पढ़ने वहां चला गया। अब सारे टॉप पहुंच गए वहां पे बच्चे पर क्लेम करने, ये भी होता है सर। टॉपर खरीदने में, हाँ सर टॉपर खरीदा भी जाता है। हमारे बहुत सारे जो टॉपर बच्चे थे उनके पास जो है दूसरे संस्थान वाले कॉल करते हैं, जो बच्चे हमें बताते हैं सर ये बात कि उनके पास कॉल आई थी फला प्लेटफॉर्म से कि हमारा ये वाला कोर्स ले लो, सीयूईटी कोर्स ले लो, बस एक काम करना, बोल देना कि हमारे यहाँ से टॉप किए हो सर आप। तो बच्चे को इस तरीके से लालच दे करके, बच्चे को पैसे का लालच दे करके, बच्चे को कोर्सेज का लालच दे करके हमारे टॉपर्स को भी अपने टॉपर्स में गिनती कराने की, टॉपर छीनने झपटने की जो लड़ाई है वो बिहार में हमेशा सर चलती ही रही है सर। सर मेरा आपसे अंतिम प्रश्न यही रहेगा और उसके बाद हम लोग इस पॉडकास्ट को अंत करेंगे कि आने वाले समय में बिहार बोर्ड के बच्चों को लेकर के आपका क्या विजन रहेगा? सर मैं हमेशा से एक उद्देश्य को लेकर के चला था कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ने आया है तो कितना भी कमजोर बच्चा हो, फिजिक्स में उसकी रुचि जागे, फिजिक्स को डेली लाइफ से जोड़ करके वो सीखे। जैसा कि हमारे भी मास्टर हमें यही सिखाते थे कि अगर फिजिक्स है तो उसे इतना आसान बना दो कि बच्चा समझ सके, सीख सके। डेरिवेशन कितना भी हार्ड हो तो पढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए, उसे समझाने का एक तरीका होना चाहिए। हमने सर यही हमेशा से सोचा सर। और आने वाले समय में अगर बात करी जाए सर, तो मैं अपनी जो एजुकेशन है, जो फिजिक्स की एजुकेशन है सर, मैं उस फिजिक्स की एजुकेशन को एकदम फनी वे में मैं चाहता हूं सर कि बिहार बोर्ड में जो कोर कंटेंट है ना सर, उस कोर कंटेंट से साइड हट करके मैं चाहता हूं एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचे, फनी वे में पहुंचे। कैसे भी पहुंचे, बच्चा अक्सर एग्जांपल्स के साथ चीजें समझना कोशिश करता है, फनी वे में चीजें समझने की कोशिश करता है। ऑनलाइन में बच्चे की रुचि जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर, बच्चे को 2 मिनट बैठा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब से शॉर्ट्स का जमाना आ चुका है, शॉर्ट्स कटने लग गए, 1 मिनट में बच्चा स्क्रॉल करके आगे भागने की कोशिश करता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी ऐसा ही हो गया सर, लंबी वीडियो आई 2 घंटे की, बच्चा स्क्रॉल करके सोच पढ़ने की मतलब उसकी जरूरत भी नहीं महसूस होती, शायद ऐसा है। तो मैं बस ऑनलाइन अगर एजुकेशन सेक्टर में हूं, जब तक भी हूं सर, हमेशा कोशिश करूंगा ऐसे कंटेंट बनाने की आने वाले समय में जो बच्चे की रुचि बढ़ा सके पढ़ाई को लेकर के। अगर वो 2 घंटे वीडियोस को देख रहा है तो 2 घंटे रुचि के साथ देख सके, कंटेंट समझे, प्लस उसका जो भी मिशन है अच्छा नंबर लाने का, उसके अच्छे नंबर को लाने में उसकी पूरी तरीके से मैं हेल्प कर सकूं। जो उसने सपने देख रखे हैं उसके सपने को पूरा कर सकूं, एक बड़े भाई की तरह, एक शिक्षक की तरह। तो बस सर यही है, हमेशा आने वाले समय में भी बिहार के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करता ही रहेगा आपका बड़ा भाई। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों ने सौरभ सर के द्वारा दिया गया पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा और जो कि बहुत शानदार था। तो इसमें अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सच्चे इंसान के साथ आप लोग आगे बढ़िए। यदि आप लोग जानते हो, महात्मा गांधी जी एक सच्चे इंसान थे, वो अकेले हर यात्रा में निकलते थे और फिर पूरा कारवां तो उनके बाद, उनके चलने के बाद आता था उनके पीछे, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़े हैं। तो सौरभ सर, आप जैसे बच्चों के लिए, आप जैसे जिनके पास असुविधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उन जैसे बच्चों के लिए सौरभ सर आगे आए हुए हैं और बहुत ईमानदारी के साथ डेडिकेटेड हैं आप लोगों के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग दिल से दुआ करें कि इस लड़ाई में सौरभ सर की विजय हो। और अगर आप लोग दिल से सौरभ सर को मानते हैं तो सौरभ सर के लिए इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपकी ये बातें आगे तक बढ़ सकें और आपके अधिकारियों तक भी ये बातें पहुंचे, डायरेक्टर के पास पहुंचे, मुख्यमंत्री के पास ये वीडियोस पहुंचे, जिससे कि आपको आने वाले समय में फायदा हो। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग विदा लेना चाहेंगे और आप लोग अपने जीवन में व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश।